जय श्री राम। स्वागत है मेरे परम प्रिय भाई बहन। स्वस्ति का मतलब होता है कल्याण, हर रूप में कल्याण करे। तो जो स्वास्थ्य का निर्माण होता है वो भी चारों दिशाओं से, चारों कोणों से, हर जगह से हमारा कल्याण करे, हमारा रक्षा करे। यही भावना हम सभी सनातन धर्मियों के हृदय में अथवा जो भी हिंदू धर्म को मानते हैं उन सभी के हृदय में विराजमान है। इसीलिए घर के बाहर हो, घर के अंदर हो, कहीं भी हो, कुछ नहीं पाते हैं तो स्वास्तिक और ओम लिख देने से एक पूरी प्रक्रिया मान ली जाती है। कलश में हम स्वास्तिक कैसे बनाएं अथवा कहीं भी स्वास्तिक कैसे बनाएं, इसको लेकर के बहुत सारी भ्रांतियां यूट्यूब के जो कथित पंडित गण हैं उन लोगों ने फैला दिया है। जो इसके पहले बचपन से 30 वर्ष से लगभग हो गया इन कार्यों में लगे हुए, अपने गुरुजनों से कभी हमने नहीं सुना था। कहते ना, घी का लड्डू टेढ़ा मेढ़ा सही। सामान्यतः आप टीवी के सामने हो, लेफ्ट हो राइट हो, कॉर्नर में हो अथवा कार के सामने हो, लेफ्ट हो राइट हो, वहां से आप रिमोट दबाते हैं, जय जय सिया राम, आपकी गाड़ी खुल जाती है, आपकी टीवी चालू हो जाती है। ऐसे ही स्वास्तिक होना चाहिए, मंगल का सूचक माना गया है। इसमें बहुत ज्यादा बात करने की आवश्यकता नहीं है। कहते हैं ना, जो केले के पात में पात, पात में पात, क्यों पंडित की बात में बात, बात में बात। जैसे आप केले के पेड़ का पत्ता निकालेंगे ना तो हर पत्ता के अंदर उसके अंदर उसके अंदर उसके अंदर एक एक पत्ता निकलता जाएगा। वैसे ही जो है आप किसी भी सब्जेक्ट को लेकर के आप अनावश्यक बात करना चाहें तो करते रहिए, उसका कोई अंत नहीं। पर दुख तब होता है जब आप लोग जो है उन बातों पे भरोसा करके अपना वास्तविक समय जय जय सिया राम कर देते हैं। तो बनाने के पहले उत्तम तो ये होता है कि हम घी से स्वास्तिक बनाएं, घी में सिंदूर मिला लें। पर ये सामान्यतः हर जगह होना कठिन होता है, तो थोड़ा सा हम इसमें चंदन मिला लेते हैं। चंदन के बाद में उसी मात्रा में हरिद्रा मिला लेना चाहिए और उसके बाद में इन दोनों से डबल मात्रा में आपको कुमकुम मिला लेना चाहिए। ये कुमकुम स्पेशल है, तो भी कहीं जय जय सिया राम हम लोग स्वास्तिक का निर्माण करते हैं और पूजा संपन्न होने के पहले ही स्वास्तिक ऊपर बाहर आ जाता है। इसलिए जो है इसमें हरिद्रा अलग से हम लोग अवश्य मिलाते हैं। लेने के बाद में इसको हमें अच्छी तरह से इसका घोल बना लेना चाहिए। ये सब कार्य करते हुए आप जिस भगवान की पूजा कर रहे हैं उनके नाम का जाप हृदय के अंदर, मन के अंदर करते रह सकते हैं, करना उत्तम रहेगा। अथवा कोई भजन स्तुति भी आप रिकॉर्ड में लगा करके सुन सकते हैं। प्रयत्न कीजिए, मतलब कोशिश कीजिए कि ये घोल ना बहुत गाढ़ा हो और ना बहुत पतला हो। ये सामान्यतः घोल बन गया है। अब हम इससे स्वास्तिक का निर्माण करते हैं। मेरे भाई बहन, कलश में स्वास्तिक बनाने के पहले रक्षासूत्र अथवा चुनरी जो भी आपको इसमें बांधना है वो बांधना उत्तम रहेगा, क्योंकि बाद में अगर आप ये बांधते हैं तो ये जो है स्वास्तिक कहीं ना कहीं मिट जाता है, खंडित हो जाता है। अब मान लिया हर व्यक्ति दाहिने हाथ से नहीं बना पाता है, कोई व्यक्ति जो है बाएं हाथ से बनाता है, तो कल बोलेंगे कि बाएं हाथ से स्वास्तिक नहीं बनाना चाहिए। श्रद्धा पूर्वक सही रूप से बनाना चाहिए। आप चाहे बाएं हाथ से बना रहे हैं चाहे दाएं हाथ से बना रहे हैं, सामान्यतः आप देखेंगे एक स्वास्तिक का निर्माण ये हो गया। और इसमें और भी जितना सौंदर्यीकरण करना है हम लोग कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे जो है स्ट्रेस है, इसको हमने ऐसे ले जाकर के ऐसे बराबर कर दिया, तो इस तरह से जो है सामान्यतः एक स्वास्तिक का निर्माण हो गया। बीचों बीच में एक बिंदी दे दिया। अगर आप इस तरह का लोटा लेते हैं, लोटा बड़ा हुआ है, तो उसमें चुनरी को थोड़ा खोल करके आप बांध सकते हैं, जिससे चुनरी नीचे भी न जाए और पूरा ढक जाए, उसका सौंदर्य बना रहे और आप सामने टीका वगैरह लगा सकते हैं। पर इस तरह से रखना ज्यादा उचित रहेगा, क्योंकि इसमें आप अच्छी तरह स्वास्तिक बना पाते हैं रोज साफ करके, और माता जी को अलग से टीका इत्यादि भी लगा सकते हैं। और इस तरह से भी आप कलश में चुनरी बांध सकते हैं। तो यहाँ पर ये रहेगा कि आप स्वास्तिक यहाँ बनाएंगे अथवा माँ को टीका यहाँ लगाएंगे, जो व्यवहारिक रूप से देखने में उचित नहीं लगता है, और यहाँ वाला टीका आप यहाँ लगाएंगे तो ज्यादा उत्तम लगेगा। मेरे भाई बहन, कुछ लोग जो है स्वास्तिक को लेकर बहुत भ्रम पैदा कर रहे हैं, अथवा स्वयं भ्रमित हैं, अथवा हमारा व्यू ज्यादा बढ़े उसके चक्कर में कुछ भी बोल करके हमारा आपका समय और दिमाग को जय जय सिया राम भ्रमा देते हैं। ऐसे अब कल वो ये बोलेंगे कि भाई मेरे, आप बाएं हाथ से स्वास्तिक नहीं बना सकते हैं। फिर अगला टॉपिक रखेंगे कि आप अगर खड़े होकर स्वास्तिक बनाएं
तो आपका ये हालत हो जाएगी। फिर अगला टॉपिक देंगे, अगर आप बैठ करके स्वास्तिक बनाएंगे तो ये होगा, किस दिशा में मुख करके बनाएंगे तो क्या होगा, किस आसन पर बैठेंगे, किस दिन बैठेंगे, तो अलग अलग जो है हमको आपको जो है वो भ्रमित करते रहेंगे जब तक हम जय जय सिया राम उनका समर्थन करते रहेंगे। तो इसलिए जो है कहीं कोई दोष नहीं, आप प्राचीन कोई भी पांडुलिपि आप देख लीजिए, कहीं कोई ऐसा व्यवस्था देखने को नहीं मिलता है। लोग अपने हिसाब से धर्म अर्थ काम मोक्ष की संज्ञा देते हैं, पर अगर आप वही संज्ञा दे रहे हैं तो मैं तो कहूंगा, अगर हमें देखना है तो मैं ये कहूंगा, ये जो है जीव है, मतलब हम सभी प्राणी हैं, चाहे जीव जंतु है, विशेष करके मनुष्य है, ये जीव हैं, और ये कौन है, ये ब्रह्म है और ये माया है। दोनों के बीच में जीव जो है अटका हुआ है, लेकिन दोनों के सपोर्ट से है। जैसे दूसरी बात है, जो 5 बिंदु हैं ये पंचतत्व है, पंचतत्व जब एक साथ में मिल जाता है तभी कोई जीवन का निर्माण होता है। छित जल पावक गगन समीरा, इसी प्रकार से ये जीव है जिसका निर्माण उन 5 तत्वों से हुआ है, जो ब्रह्म और माया के बीचों बीच में अटका हुआ है, अथवा ये कह सकते हैं ये स्वर्ग है और ये पाताल लोक है, दोनों के बीच में मृत्यु लोक में ये जीव है। अगर ये अपना उद्धार चाहता है और इस प्रकार के योनियों में भटकना नहीं चाहता है तो मनुष्य योनि से सीधे जो है हाँ ब्रह्म योनि को प्राप्त हो सकता है। ये भी जो है एक इसकी व्याख्या की जा सकती है। हम सदैव सुनते आए घी का लड्डू टेढ़ा मेरा सही, हमें तन मन धन से, मन कर्म वचन से, भक्ति से करना चाहिए। बिदुरानी का केले का छिलका, सबरी का जूठा बेर, सुदामा का पसीने से भरा हुआ चावल, सब कुछ हमारे परमात्मा ने स्वीकार किया भक्ति के बस हो करके। तो हमें सब अनावश्यक पचड़े में नहीं पड़ना चाहिए। हाँ, इसका निर्माण हो, सुंदर हो, अच्छा हो, देखने में सुंदर लगे, इसका सदैव हमें अवश्य प्रयत्न करना चाहिए। और बाकी तो इस तरह से यूट्यूब में आकर के हमारे आपके मन को लोग भ्रमित में डाल रहे हैं। हर चीज के ऊपर में जो बताना चाहिए, जो वास्तविक हमें नॉलेज देना चाहिए, उसको ना दे करके जय जय सिया राम प्लास्टिक के फूलों की चर्चा करते हैं, जिसका कोई अभिप्राय हम लोगों के जीवन में नहीं है। इसलिए निश्चिंत होकर के राइट हैंड से, लेफ्ट हैंड से, इस उंगली से, इस उंगली से, जिससे भी आप अच्छी तरह बना सकते हैं, खड़े होकर के, बैठ करके, लेट करके, चेयर पर बैठ करके, कहीं से भी सामान्यतः स्वस्तिक बना सकते हैं। हाँ, जब पूजा प्रारंभ हो जाता है, पूजा के बीच में अगर आप निर्माण करते हैं तो अवश्य आसन इत्यादि पर बैठ करके, वो तो आप लोग पालन करेंगे ही। अगर उचित लगे तो आप भी अच्छी बातों को शेयर कीजिए। फिर मिलूंगा एक नई जानकारी के साथ में। जय श्री राम। ओम शिव शंकर बम भोले भोले, शिव शंकर बम भोले, ओम शिव शंकर बम भोले भोले, ओम शिव शंकर बम भोले। क्यों गया क्यों